हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं, जो एक दिवसीय परीक्षाओं में हर एक परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पुटअप किया गया है। यहां से 100% सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए हम लोग देखते हैं। टॉप 30 का पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न होगा अभ्यय सेशन का। आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द, क्या भैया फौज पुल्लिंग शब्द है? नहीं, ये नहीं हो सकता। जनता, ये भी नहीं हो सकता। काफिला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, काफिला जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अधखिला फूल किसकी रचना है? अधखिला फूल क्या प्रेमचंद की है? नहीं है। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 होगा आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, परमानंद का संधि विच्छेद क्या है? परमानंद का संधि विच्छेद क्या है भैया? ऑप्शन नंबर ए परम धन आनंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है भैया? झरना। महादेवी की भैया रचना है क्या? यामा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की तरफ देखेंगे भैया। लाई इलाज, लाई इलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ला इलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है भैया? आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा ला। ला जो है यह जो है ला इलाज का उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया। प्रश्न कर रहा है, मृत्युदंड में कौन सा समास है? मृत्युदंड में कौन सा समास है भैया? आप बताइएगा कौन सा है? क्या अपादान तत्पुरुष है? नहीं। क्या संबंध तत्पुरुष है? ये भी नहीं है। करण तत्पुरुष है? नहीं। कर्म तत्पुरुष है। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कर्म तत्पुरुष जो है मृत्युदंड में समास है। ठीक है, मृत्युदंड में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। आप सीधे सीधे कहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, चक्रधर में कौन सा समास है? चक्रधर में कौन सा, क्या द्वंद्व समास है? इसमें यह नहीं हो सकता। द्विगु समास में संख्यावाची का प्रयोग होता है, इसमें भी नहीं हो सकता। बहुब्री समास जी, चक्रधर, चक्रधर में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया। प्रश्न कर रहा है, तिमिर तिमिर का विलोम है। तिमिर का विलोम क्या है भैया? बताइएगा। क्या राता है? नहीं। रजनी है? नहीं। आलोक है? जी हाँ, क्या है भैया? आलोक। आलोक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तिमिर का विलोम है आलोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। पराक्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। प नहीं होगा, लेकिन भैया परा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा।
पराक्रम में परा जो है आपका उपसर्ग बनेगा। ठीक है, आपका उपसर्ग बनेगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मुझसे चला भी नहीं जाता। मुझसे चला भी नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है। क्या कर्तवाच्य है? नहीं। क्या कर्मवाच्य है? नहीं। लेकिन भाववाच्य है। जहाँ नेगेटिव नकारात्मक आए वहाँ भैया क्या कहेंगे? भावात्मक, भाववाच्य है भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है भैया आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है तद्भव और उनके तत्सम में का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और उनके तत्सम में कौन सा मेल जो है गलत है? कौन सा गलत है भैया? आप सभी लोग बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सूत्र और सूत्र, ये भैया तद्भव तत्सम सही है। ठीक है, एक गलत नहीं हो सकता। लखपति लक्षपति, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं हो सकता। भाप और वाष्प, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता। मिर्च और मरचा, ये जो है गलत है। ठीक है, हमको तद्भव और तत्सम में कौन मेल गलत है, यही गलत है भैया। बाकी तीनों क्या है? सही हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमको गलत ढूंढना है, मिर्च का मरचा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है ग का उच्चारण स्थान। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा भैया? तालु है? तालु नहीं होगा। च छ ज झ इया, ये तालु है। कंठ क ख ग घ अंगा, ग आ रहा है, सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ग जो है भैया यह कंठ है। क्या है? कंठ है। आपका राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न संख्या 16 है भैया। अवधी किस उपभाषा की बोली है? अवधी क्या पश्चिमी हिंदी है? नहीं। क्या मैथिली है? नहीं। लेकिन है क्या भैया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर मिल गया, पूर्वी हिंदी है। अवधी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 17 होगा। प्रश्न है भैया मुकदमा किस भाषा का शब्द है? मुकदमा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरबी। ठीक है, अरबी जो है भैया यह मुकदमा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 18। 18वें विराम का अर्थ होता है ठहराव होता है, सही है। रुकना होता है, सही। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ठहराव या रुकना, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न संख्या होगा 19। 19 कह रहा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन से भैया? कल्याण, भलाई और परोपकार, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तीनों भैया एक ही शब्द हैं। ठीक है, लेकिन अविनीत यह जो है भिन्न शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमको भिन्न जो है अर्थ और प्रकृति का है, भिन्न अर्थ हमको ढूंढना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या होगा 20। प्रश्न संख्या 20 है भैया जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द है मरणासन। क्या भैया? मरणासन। उसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो, बस 2-4 घंटे में, 1 घंटे में वो मरने ही वाला हो, उसको क्या कहते हैं भैया? मरणासन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द भैया अशुद्ध है? व्याप्त एकदम सही है, राजकी एकदम सही है, निस्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं भैया, निस्वार्थ होगा, ठीक है, निस्वार्थ। लेकिन निस्वार्थ ऐसे टाइप रहना चाहिए था, एक गलत होगा, इसलिए निस्वार्थ को ऐसे लिखते हैं, निस्वार्थ है, ठीक है। अब ऐसा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? दिन दूनी रात चौगनी, इसका मतलब है भरपूर उन्नति करना, भरपूर उन्नति होना। ठाकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है। बाएं हाथ का खेल यानी सरल होना। शैतान की आंत, यही भैया गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मुदित महिपत मंदिर आए, पंक्ति में अलंकार है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो, उसे क्या कहते हैं भैया? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न संख्या होगा 24। तम का अनेकार्थ शब्द है, तम का अनेकार्थ शब्द क्या है भैया? अंधकार, सही है। पाप, ये भी सही है। क्रोध, यानी उपयुक्त सभी अंधकार का सारे जो है अनेकार्थ शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या ऑप्शन नंबर सी भैया 25 होती है। यहाँ से एक बात और जानते रहिएगा, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 33। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए, कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो आप 36 बताएंगे। और यहीं से अगर अगर यहीं से पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप 25 बताएंगे। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन के रूप में मानते हैं, वर्गीय व्यंजन का के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर कुल वर्ण पूछा जाए तो 52 वर्ण है, इसमें स्वर और व्यंजन सारे मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, ग्रामोद्धार में कौन सा संधि होगी? ग्रामोद्धार में गुण संधि होगी। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 होगा। प्रश्न संख्या 27 से छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? छंद में गणों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने, 28 है भैया। तुम घर जाओ, कैसा वाक्य है? तुम घर से निषेधात्मक नहीं है, इसमें नकारात्मक का बोध नहीं है, आज्ञावाचक है। तुम घर जाओ, इसमें आज्ञा का बोध हो जा रहा है, ठीक है। इसके मतलब आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला भैया 29 प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? यानी कि प्रिय प्रवास, चोखे चौपादे, चुभते चौपादे, प्रिय प्रवास, ये तीनों जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो है रचना है। ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी होंगे भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भूलेख या पुल्लिंग है, बाकी सारे क्या है?
स्त्रीलिंग है। चलिए, बस दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।